आइए, राजस्थान में हम आज एक नई बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था। याद कीजिए, मैंने आपको टाइगर डे के बारे में बताया था ना। टाइगर डे, टाइगर डे, इस पर हम कुछ बात करेंगे। आ जाइए। वर्ल्ड टाइगर डे ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, वर्ल्ड टाइगर डे। अब देखिए, मैंने आपको बहुत सारी बातें कराई थी और अपने वीडियोस वो पड़े हैं, वो वहां से आप इसको देख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, इंदिरा गांधी के काल में। कैलाश चंद्र सांखला, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से इसको शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कार्बेट कार्बेट टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व था जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। ये सब बातें जनरल थी जो मैंने कर ली थी। फिर मैंने इसको करंट से जोड़कर भी आपको ये बताया था कि जो भारत सरकार है, इसने प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 73 में चालू हुआ था, तो 2023 में इसके क्या हुए, 50 वर्ष पूरे हो गए। इस 50 वर्ष के पूरे होने पर याद कीजिए, भारत सरकार ने एक बहुत सारी पहल की थी। इसमें 7 बिग कैट का संरक्षण, बिग कैट प्रजाति, 7 प्रजातियां, जिसके अंदर शेर था, बाघ था, चीता था, प्यूमा था, जगुआर था, वो मैंने आपको बता दिया था। वो उस लेक्चर के अंदर है, वहां से आप देख लें। यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो राजस्थान के संबंध में बात करने जा रहा हूँ। फिर राजस्थान सरकार की पहल क्या रही, ठीक, आइए इसके नीचे लिख दीजिए। राजस्थान सरकार की पहल, राजस्थान सरकार की पहल, देखिए, चिरंजीवी भाव। ये शब्द हमारे सामने आया है, चिरंजीवी भाव। चिरंजीवी भाव, इसमें लिखो, इसके तहत तीन टाइगर्स को नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। तीन टाइगर्स को नाम दिया गया, और नाम क्या रखा गया है? अवनी, चिरंजीवी और चिरायु। अवनी, चिरंजीवी और चिरायु। ये अभी जो आरएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, आरएस के जो इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, आप जान रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आरएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आने वाले एग्जाम में पूरी ताकत रखता है ये। और राजस्थान में आप जानते हो बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। टाइगर की संख्या राजस्थान के अंदर, यहाँ आपको दो सन है जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। एक तो वर्ष 2018, वर्ष 2018 में जो राजस्थान में टाइगर बताए गए हैं वो है 69, 69। और जो 2023 के अंदर बताए गए हैं वो इन्होंने कहा है +115, मतलब इससे भी ज्यादा हो सकता, +115। या इसको ऐसे करो, 115 प्लस करो।
ये ज्यादा सही रहे। 115 प्लस ये है। अब देखो बीच बीच में कई आंकड़े ऐसे होते हैं जो 2022 के डाल देते हैं या उस समय के डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अपडेट रहना जरूरी है। इसके आंकड़े कोई गलत नहीं होते हैं। देखिए बहुत सारे आंकड़ों के अपने एक रूप होते हैं, वर्तमान आंकड़े, अधिकतम आंकड़े, न्यूनतम आंकड़े, इतने हो सकते हैं, संभावित। तो इन आंकड़ों के चक्कर में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बस हाँ, जो गवर्नमेंट ने जो 2 आंकड़े दिए मोटे तौर पर, उनका आप ध्यान रख लो कि 2018 में 69 और 2023 की यदि अपने बात करें तो 115 प्लस, 115 प्लस आप इसको कह सकते। क्लियर। अब आप देखिए राजस्थान सरकार जो है प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से ही काम कर रही है। इसमें एक चीज और बात बताई गई है कि राजस्थान के अंदर 1 महीने के अंदर, ये पिछला 1 महीना बता रहे हैं, उसमें 11 शावकों का जन्म हुआ। शावक मतलब टाइगर के छोटे बच्चे, 11 शावकों का जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक लाइन लिखिए, राजस्थान में 1 महीने में 11 शावकों का जन्म हुआ। ये जून की बात है ना, जून की बात है, क्योंकि जुलाई में तो इन्होंने बताया ये, तो इन्होंने कहा कि पिछले महीने 6 तो रणथंभौर में और 3 रामगढ़ विषधारी और 2 सरिस्का में। तो हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वहां पर, और 3 जो है ये रामगढ़ विषधारी। कहां पड़ता है ये रामगढ़ विषधारी? रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। क्या करते हो यार? रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। और रामगढ़ विषधारी पता करो कहां पड़ता है। 12 है या बूंदी है या कोटा है, जो भी है पता करो। ऐसे मत किया करो। सरिस्का। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व भी तो है, 3 तो बता दिए, चौथा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। ये जो आंकड़े होते हैं ये क्या, अब जो आपके एग्जाम होंगे आरएस प्री वगैरह के, इसमें क्या पूछ लिए जाते हैं? चलिए देखिए, पूरे भारत के अंदर यदि हम दूध उत्पादन की बात करें या ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है। ये पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अंदर ये बात आई है। लिख दीजिए, नया टॉपिक है पशुपालन सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स 2022। पशुपालन सांख्यिकी 2022। इसको जो जारी किया है पशुपालन व मत्स्य विभाग, एक तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो। भारत सरकार ने इसको जारी किया, पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की गई है। हम
जो राजस्थान के संबंध में आंकड़ा लेकर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक दूध व ऊन उत्पादक राज्य, ये बताया गया है राजस्थान। दूध व ऊन उत्पादक राज्य, ये राजस्थान है। अब हल्की सी हमें कुछ बातें करनी है, इसमें आंकड़ों का ध्यान रखना है। दूध उत्पादन जो हुआ राजस्थान में 2021-22 में, भारत में जितना भी दूध उत्पादन हुआ उसका 15.05% राजस्थान के अंदर हुआ। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में दूध उत्पादन 21-22 में राजस्थान में दूध उत्पादन, ये जो 21-22 में जो दूध उत्पादन हुआ उसका जो आंकड़ा हमारे पास में है, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। भारत में कुल दूध उत्पादन का 15.05%, ये पूछा जा सकता है आपसे। और वैसे यदि आप बात करोगे तो 221.06 टन, यहां पे लिख दीजिए 221.06 टन। हालांकि मेरी नजर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, 221.06 टन। ऊन पे आ जाइए। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में ऊन उत्पादन, कितना ऊन उत्पादित हुआ राजस्थान के अंदर? ये हुआ 33.13 हजार टन। इतना हुआ, 33.13 हजार टन, इतना हुआ। अब आपको वही लाइन आपको ध्यान रखनी है कि भारत में कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा? ये रहा 45.91। यहां पे लिखिए, कुल ऊन उत्पादन का 45.91%। दूध के मामले में तो लगभग 15% है और वो हम 45% है। 45%। राजस्थान के बाद यदि कोई नाम आता है तो J&K का आता है, उसको एक बार रहने दीजिए। यहां ऊन के संबंध में आप ये कह सकते हो कि भारत का लगभग आधा ऊन
राजस्थान उत्पादित करता है लगभग, क्योंकि 45% आधे के आसपास ही हो गया, राजस्थान उत्पादित करता है। लेकिन यहां पर क्या है, ठीक है हम भारत में पहले नंबर पर है, लेकिन आपको बता दूं कि ऊन के उत्पादन में 10.30% की गिरावट आई है। नो डाउट हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन 10.30% की गिरावट आई है। अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये गिरावट क्यों है, कैसे है। लिख दीजिए, यहां पे लिखो, पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट दर्ज की, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन जो है, अभी जो आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें ये पूछे जा चुके हैं। दैनिक भास्कर में इस प्रकार का एक वृत्तांत भी आया था। आप इन चीजों को पढ़ा करें, इससे आपका दिमाग मजबूत होता है। और मान के चलना, ये क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आने वाले समय में आपके जो आरएस प्री का एग्जाम होगा, एलडीसी के जो एग्जाम होंगे, राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम होंगे, उनमें पूछने की पूरी ताकत रखता है। यदि मैं इन आंकड़ों की बात करूं तो मेरी नजर में ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि पहला स्थान है। देखिए, जो पहला स्थान जहां होगा, जैसे सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता? बिल्कुल पूछा जाता है वो। अब दूध उत्पादन में पहला स्थान है, और भारत में कुल दूध उत्पादन का 15.5% लगभग, आप मोटे तौर पर 15% कह दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 45%, मतलब लगभग आधा ऊन, भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग आधा, 45% लगभग आधे के बराबर ही हो गया, ये राजस्थान करता है। अब ऊन के संबंध में जैसे भेड़ है, तो आप देखिए भेड़ की किस्में कितनी पूछी जाती है, उस पे क्वेश्चन कितने आते हैं। दूध के संबंध में जब आप गाय की बात करोगे तो गाय पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम आंकड़े पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स में, तब बात करते हैं इसकी। और ये जो है, जैसे अवनी हो गया, चिरंजीवी हो गया, चिरायु हो गया, मान के चलना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया भी, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, ये मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सारा आपको दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते। क्लियर? चलिए जी, आज हम इतनी ही बात